बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब अमन चैन से सलामत रहें। आज 24 अप्रैल 2026 यानी 7 ज़ुल्क़ादा 1447 है। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें या जो उसकी स्पीड है 1.5x करके देख लें, क्योंकि देखिए अंधविश्वास या जो सुपरस्टिशियस बिलीफ है तवहम परस्ती, इससे बढ़कर कोई दलदल नहीं है जिसमें इंसान फंस जाए तो जितना भी हाथ पैर मारे उतना ही फंसता चला जाता है। और वो जो भी काम पुण्य या सवाब या नेकी की नीयत से कर रहा है वही करके सुकून महसूस करता रहता है। ऐसे ही इंसान के लिए भी अल्लाह ने कुरान में बहुत प्यार से उसे राह बताई है, जिससे वो अंधकार यानी अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ आ सकता है। लिहाजा नॉलेज के लिए वीडियो पूरा ज़रूर देखें, एंड मिस ना करें। पिछले 3 एपिसोड में हमने थोड़ा बशरियात यानी कि इंसान का इल्म एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सुना। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम बात कुरान की करने वाले हैं जो दुनिया के तमाम इंसान को एक दूसरे से जोड़ने की बात करता है, और यही एक किताब क्लेम करती है कि वो डिवाइन है, प्रिजर्व है, और किस ने किस पर कब कहाँ कैसे क्यों और किन हालात में उतारा, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये अरब में मक्का का जो एक शहर है मक्का मदीना, जिसको उस वक्त हिजाज़ कहते थे, वहाँ की पॉलिटिक्स भी समझेंगे, हिस्ट्री भी समझेंगे, उसकी जोग्राफ़ी भी समझेंगे, उसका लोकेशन क्या है, उसका क्लाइमेट क्या है, और क्लाइमेट का लोगों पर असर और लोगों का क्या ऑक्यूपेशन था वो भी सब समझेंगे, और उसके फ़िज़िकल फ़ीचर क्या थे वो भी देखेंगे, लोगों का बिहेवियर क्या था और लोग किस टाइप के उस वक्त रहते थे, ये भी हम लोग देखेंगे। कुरान 609 CE यानी कि हज़रत ईसा जीसस क्राइस्ट के 609 साल के बाद मक्का शहर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम के एक शख्स, जिनको अल्लाह ने चुन लिया था, पहले मक्का में अपने करीबी लोगों को, फिर पूरे शहर को और फिर पूरी दुनिया के लोगों को अपना आखिरी नॉलेज देने के लिए, क्योंकि इस नॉलेज के बाद दुनिया साइंस की तरफ जाने वाली थी, ये मैसेज दिया। और ये किताब किसी एक शख्स की यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी नहीं है। से लोग ये समझते हैं कि ये ही इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम, उन्होंने इस्लाम की स्थापना की, उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी। नहीं, बल्कि ही हैज़ जस्ट कन्वेड द डिवाइन नॉलेज टू द पीपल। उन्होंने तो सिर्फ़ एक जो है वो पैगाम जो था, एक मैसेज जो था वो लोगों पर पहुंचा दिया, और ऐसी नॉलेज दे रहा, उन्होंने ऐसी नॉलेज दी कि जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था। तो बजाय उस इल्म को सीखने के लोग उस डिलीवरर पर हंसने लगे, फिर सीरियसली ना लिया, अवॉइड किया, मजाक उड़ाया, फिर मना किया, फिर रोका, रुकावटें डाली, फिर बदनाम भी किया, फिर माल, ज़मीन, जायदाद, लीडर बनाने का भी ऑफ़र दिया, फिर औरतों का भी ऑफ़र किया। ये सब लालच देकर उनको ख़रीदना चाहा। फिर जब बात इस पर भी नहीं बनी तो कैरेक्टर असैसिनेशन किया, फिर उसके बाद में असैसिनेशन यानी कि मारने के भी प्लान बनाने लगे। तो वो तो सच बताने आए थे, लेकिन लोग झूठ सुनकर मस्त रहना चाहते थे, लोग सच सुनना नहीं चाहते। तो आइए देखते हैं अब इस इलाके के जोग्राफ़ी और उससे रिलेटेड उनका पेशा यानी ऑक्यूपेशन और उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए सबसे पहले हम लोग सूरह कुरैश, जो कुरान की 106 नंबर का चैप्टर है, उसको समझेंगे, और उसके बाद में सूरह फील 105 नंबर का जो चैप्टर है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो कुरान सऊदी अरेबिया के मक्का, मदीना और उसके आसपास के इलाके में 609 CE पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने डायरेक्ट उनके दिल पर ये नॉलेज दिया, यानी हज़रत ईसा के 609 सालों बाद। उस इलाके को हिजाज़ कहते थे। उसके नीचे साउथ की तरफ यमन है, एक बंदरगाह पोर्ट, उसका नाम अदन है। वो अदन से ही यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया के जहाज़ उस वक्त जाते थे स्पाइसेस लेकर, इंडिया से भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से सब जाते थे वो अदन की बंदरगाह पर। फिर उसके बाएं जानिब देखिए बाब अल मंदब स्ट्रेट है, ये एक छोटा सा समंदरी रास्ता है जो सोमाली पायरेट के लिए भी आजकल मशहूर है। उसके सामने फिर इथियोपिया है, अफ्रीका का मुल्क आ जाता है, जिबूती अफ्रीका, और
अफ्रीका और सऊदी अरेबिया के बीच में जो समंदर है उसको रेड सी कहते हैं, बहर कुलजुम भी कहते हैं उसको, जिसमें फिर नॉर्थ की तरफ हम जाते हैं तो वहाँ पर सुइस कनाल बना दी गई है अभी, जो कि यूरोप का एक शॉर्टकट रास्ता है। फिर नॉर्थ की तरफ हम जाएंगे, ये जो लैंड का जो इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ पर शाम और फ़लस्तीन का पोर्ट है, जिसमें अभी जो है इस वक्त सीरिया है, जॉर्डन है, इसराइल है, लबनान है। और नॉर्थ वेस्ट में यूएई, कतर, बहरीन, और बीच में जो आता है वो खलीज फ़ारस, पर्शियन गल्फ़ कहते हैं उनको। तो वहाँ पर एक ओमान का एक छोटा सा इलाका है कसब, और यूएई का रासल खैमा है। फिर उसके उस पार बीच में जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और उस पार ईरान है। तो ये उस वक्त जो है वो यहाँ पर ये जो बीच का जो एरिया है, हिजाज जिसको कहते हैं हम लोग, मक्का, मदीना, यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं करता था। यहाँ पर अरब के जो वॉर लॉर्ड्स थे वो अपने अपने इलाके इन लोगों ने बांटे हुए थे। और पर्शियन एम्पायर ईरान और इराक़ और उसके जो आसपास के इलाके, अभी जो अलग अलग कंट्रीज़ बन गई है, वहाँ पर हुकूमत करती थी पर्शियन एम्पायर। और इस तरफ जो है वो लेफ़्ट की तरफ इसराइल है, जॉर्डन है, सीरिया है, उस तरफ के जो इलाके हैं। फिर उसके बाद में जो मेडिटेरेनियन सी, बहर रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पर रोमन लोग हुकूमत करते थे। तो आज से 1500 साल पहले के अरब रीजन का थोड़ा सा हम लोग इमेजिनेशन करते हैं कि उस वक्त देखिए जो सऊदी अरब है ना, उसमें कोई नहर भी नहीं है, ना हरियाली है, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल है, सख्त गर्मी है, साए के लिए कोई दरख्त भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है। और पेड़ और एग्रीकल्चर ना होने की वजह से लकड़ी का सामान भी नहीं था वहाँ पर, लोग नीचे ही बैठकर खाते थे, कोई लकड़ी का सामान नहीं था। सारी की सारी चीज़ें उन लोगों को ट्रेडिंग करके इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो लकड़ी का कोई सामान नहीं, लकड़ी की चीज़ें बहुत कीमती। उसके बाद में कॉटन भी नहीं होता था, तो ना वो लोग कपड़े बना सकते थे। उनके पास गरीबों को, ग़ुलामों को अपना जिस्म छुपाने के लिए एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं मिलता था, और खाने के लिए अनाज भी नहीं, और ना पीने के लिए साफ़ पानी, और ना रहने के लिए कोई पक्का मकान। ग़ुलाम और जानवर दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं था। तो ऐसी जगह पर अपने आप को बचाना, सरवाइव करना ही सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो जब अपने आप को लोग बचाने की कोशिश करते हैं हालात से और मौसम से और सीज़न से, तो वो लोग खूंखार हो जाते हैं। तो ऐसे खूंखार इलाके में रसूल अल्लाह जो है वो लोगों को शांति और अमन का मैसेज दे रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज की बातें बता रहे हैं। तो लोग जो है वो बात नहीं सुनते थे, वो लोग बिदक कर भागते थे। फिर बिदक कर भागते थे तो फिर सताने भी लगे, मारने भी लगे। और तो रसूल अल्लाह ने एक अच्छे टीचर की तरह अपने तरीक़े भी बदले, अलग अलग जैसे स्टूडेंट होते थे, जैसे उनके सामने लोग होते थे, वो अपने तरीक़े बदलते रहते थे। और पानी, हरियाली, खाने पीने की, कपड़ों की कमी और आरामदायक ज़िंदगी की कमी की वजह से लोगों को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए कुरान में वैसी ही चीज़ों का, नेमतों का ज़िक्र करने वाली आयत उतारी गई है। लेकिन अमन और शांति का संदेश देने वाले की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, बल्कि बेइज्जत करना, जान के पीछे पड़ना, और वो जो भी बातें बताते थे लोग हंसते थे, मारने की धमकियां देते थे। तो उन लोगों को इंस्टेंट फ़ायदा चाहिए था, जो आखिर में, जो लास्ट में मिलने वाला है, जो फ्यूचर में मिलने वाला है, वो बातें वो लोग सीरियसली नहीं लेते थे। अब सोचिए कि हिंदुस्तान में महात्मा गौतम बुद्ध को ये सब नहीं झेलना पड़ा, लोग शांति से उनकी अच्छी ज्ञान की बातें सुनते थे। कोई उनसे या कोई उन पर ना हंसता, ना उन्हें मारने दौड़ता, ना उन्हें जान बचाकर दूसरी जगह जाना पड़ता। तो महात्मा बुद्ध जो ज्ञान की बातें बताते थे तो सब लोग आराम से सुनते थे, ना उन पर कोई हंसता, ना उन्हें मारने दौड़ता, ना उन्हें जान बचाकर दूसरी जगह जाना पड़ता। शांति और अहिंसा, ये जो नॉन वायलेंस का जो संदेश देने जो आए थे, संदेश को लोगों ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों को जंगल में कुटिया,
साएदार पेड़, फल, शहद, दूध और पानी के झरने सब कुछ पहले से ही मिल रहा था। उनकी बेसिक चीज़ें पहले से मौजूद थी, इसलिए जब पेट भरा हुआ हो तो आदमी अच्छी और भली बातें शांति से सुनता है, वरना भूखा पेट और नंगा बदन अपने खुदा का भी इनकार कर देता है। इसीलिए रसूल अल्लाह को अमन का पैगाम, जिन्हें अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा था, उनको भी ये अपना पैगाम पहुंचाने के लिए तलवार उठानी पड़ी, क्योंकि आगे वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा था। और जो मक्का के लीडर थे वो भी बहुत बहादुर थे। फ़िरौन जो हज़रत मूसा के ज़माने में था, वो तो डरपोक था। उसने आखिर में मौत को देखकर वो डर गया और कहा कि मैं हज़रत मूसा और हारून के रब को ईमानदारी से कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक दुश्मन ना था, सैकड़ों, और सब के सब बहादुर थे। मरने पर कहते थे कि गर्दन ज़रा नीचे से काटना ताकि गर्दन ऊंची लगे। अब हालांकि गर्दन को नीचे से काटने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, नीचे हड्डियां ज़्यादा होती है, लेकिन उस ज़माने में ऐसे बहादुर लोग थे। अरब का जो उस वक्त का जो इलाका था, वहाँ पर ऐसे बिल्कुल ही बहादुर किस्म के लोग थे। तो ये उस ज़माने का एक रिवाज भी था कि जो हराने के बाद में जो लीडर होते थे उनकी गर्दन काट कर ऐसा नेज़े के ऊपर जो भाला होता था उसके ऊपर रैली निकालते थे वो लोग। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस किस्म के लोगों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता पड़ा था। तो जिस टाइप के लोग थे उसी टाइप के टूल्स और हरबे इस्तेमाल किए गए, यानी कि बीमारी को पहचान कर नुस्खा बदला गया। तो ये एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है कि वो अपने अलग अलग स्टूडेंट को बिल्कुल हर एक की जो है वो नफ्सियात पहचान कर उनको उसी टाइप से सिखाए। अब सामान्य ज़िंदगी की जो चीज़ें थी वो आसानी से नहीं मिलती थी। लाइवलीहुड की तंगी की वजह से ज़िंदगी बहुत दुश्वार थी, तो लोग खोखार और बहादुर थे। तो अरब के बाकी बद्दों का गुज़र बसर वो लूट मार पर ही था, और इंसानों को पकड़कर ग़ुलाम बनाकर बेचना और उनकी कीमत से अपना पेट भरना, यही उनका काम था। एग्रीकल्चर ना होने की वजह से मजबूरन ज़्यादातर लोगों को ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, और ट्रेडिंग के लिए कैरवान लेकर ऊँटों पर सामान लाद कर वो लोग सर्दियों में यमन का और गर्मियों में शाम का सफ़र करते थे। शाम यानी कि जो लबनान का और फ़लस्तीन का जो पोर्ट है, जहाँ से फिर यूरोप आगे मेडिटेरेनियन सी जो है, बहिरा रोम, उसके बाद में फिर यूरोप शुरू हो जाता है। तो यमन में सर्दियों के सफ़र को शिता कहा जाता था, और गर्मियों में नॉर्थ के सफ़र को यानी कि लबनान और फ़लस्तीन के सफ़र को सैफ कहते थे। तो सूरह कुरैश वो इसी से शुरू होती है कि लीलाफ़ी कुरैश वहाँ का एक ट्राइब था जो डोमिनेट करता था मक्का में, कि कुरैश को बातें अच्छी लगने लगी या कुरैश को कोई चीज़ अच्छी लगने लगी। ईलाफ़िहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, उनको क्या चीज़ अच्छी लगने लगी? रिहला का मतलब होता है ऊँटों के ऊपर जो लाद के माल ले जाया जाता था सर्दी और गर्मी में। तो फलियाबुदु रब्बा हाज़ल बैत, तो फिर उनको इस घर के रब की महकूमियत यानी कि ग़ुलामी अपनाना चाहिए। अल्लज़ी अतामहुम मिन जू, जिसने उनको भूख में खाना खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में उनको अमन दिया। तो इस तरह से वो साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका यूरोप के दरमियान एक लिंक का काम करते थे। ये साइड में देखिए, ये जो सऊदी अरब और अफ्रीका के बीच में जो समंदर है, वहाँ पर ये लोग सऊदी अरब के कोस्टल का जो एरिया है वहाँ पर इनका एक हाईवे था, वहीं पर ये लोग सफ़र करते थे। वहाँ से नीचे साउथ की तरफ यमन की बंदरगाह है, वहाँ पर चले जाते थे, और ऊपर नॉर्थ में लबनान और इसराइल, इसी रोड से वो लोग आया जाया करते थे। तो मक्का से वो लोग क्या करते थे? साउथ ईस्ट एशिया का सामान ख़रीदते और उसे मक्का ले जाकर फ़रोख्त करते। जो बच जाता उसे गर्मियों में शाम और फ़लस्तीन ले जाकर बेचते। फिर वहाँ से अफ्रीका और यूरोप का सामान ख़रीदते और फिर से मक्का लाते
और उसे बेचते और जो बच जाता फिर सर्दियों में यमन कारवान लेकर चल देते। तो ये पूरी ट्रेडिंग मक्का के कुरैश जो कबीला था वो कंट्रोल करता था, और वही कबीला मक्का में काबा जो हज का जो सेंटर था, मरकज़ था, उसका ट्रस्टी भी था। और उन्होंने इसको एक जत्रा जो होती है या पिलग्रिमेज की तरह बना दिया था। और ये कुरैश कबीला जो था ये बिज़नेस में बहुत सेक्युलर था। हर इलाके का जो देवता होता था उसकी एक मूर्ति काबा में या उसके आसपास रख दी थी, क्योंकि वो उनके कस्टमर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। और औरतों को भी ट्रेडिंग में माल लगाने की इजाज़त थी, कि कोई उनमें कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। वहाँ पर सिर्फ बिज़नेस और ट्रेडिंग को ही प्रायोरिटी थी, उसको ही तरजीह दी जाती थी। बाकी कोई किसी को भी माने या ना माने, कोई किसी भी टाइप की पूजा पाठ करे या वर्शिप करे या प्रे करे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। बस उनके बिज़नेस पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी अल्लाह को खुदा तस्लीम कर लो और उसके साथ लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल, मक्का का जो एक बड़ा जो खुदा था उसको हुबल कहते थे। हुबल या अपने अपने खुद साख्ता देवी देवताओं की परस्तिश कर लो, इससे उनको कोई लेना देना ना था। तो अब ये सारी फैसिलिटी देने की वजह से कुरैश और दूसरे कबीले मक्का के लीडर बन गए थे। अब ये मक्का इतना बड़ा सेंटर कैसे बन गया था, तो ये बात जो है वो बहुत पुरानी है। वो हज़रत इब्राहीम तक जाकर पहुंचती है कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने अल्लाह का वहाँ पर एक घर बनाया था। ईंट, बस वो काले पत्थर का ही था, उसको बैतुल्लाह कहते थे। वहाँ पर हज के नाम पर बिज़नेस हब बना दिया था इन लोगों ने। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ हुकूमत जो है वो अमन और शांति की है। अब देखिए सारी जगह पर अल्लाह की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ दुनिया है जहाँ पर फसाद मचा हुआ है। तो सिर्फ दुनिया में फसाद है, बाकी सब जगह पर सब कुछ बिल्कुल अमन और शांति से ही चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को एक बादशाह दिया था कि अल्लाह ही की इबादत की जाएगी, अल्लाह ही की महकूमियत और ग़ुलामी तस्लीम की जाएगी। फिर सारी दुनिया को एक सेंटर भी बता दिया कि ये जो है मक्का जो होगा ये पूरी दुनिया का सेंटर होगा, लोगों को जोड़ने के लिए। और कुरान सारे लोगों को जोड़ने की बात करती है। कुरान जो है वो ऐसी किताब है कि सारी दुनिया के लोगों को भेदभाव, ज़ात पात, ऊंच नीच, काला गोरा सब मिटाकर सबको एक जगह जोड़ने की बात करती है। तो एक अल्लाह, उसको बादशाह तस्लीम कर लिया जाए, और सेंटर ऑफ यूनिटी वो एक मक्का, और उसके बाद में सारे लोग जो है वो वहीं पर जमा होंगे और उसी तरफ जो है वो रुख कर सब लोग वर्शिप भी करेंगे। और उसके बाद में रमज़ान के रोज़े भी बता दिए कि एक महीने की बहुत ही रिगोरस प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है बिल्कुल ही लाल लकुम तत्तकून, जो बताते हैं कि रोज़ा रखने के बाद में तुम क्या हो जाओगे, कि लाल लकुम तत्तकून, कि तुम लोग मुत्तकी यानी कि राइचियस बहुत अच्छे लोग बन जाओगे। तो ये वहाँ पर हज़रत इब्राहीम और इस्माइल ने जो अल्लाह का घर बनाया था यूनिटी के लिए, तो वहाँ पर ये बाद में 2000 सालों के बाद में कुरैश ने उसको बिज़नेस हब बना दिया था। और वहाँ पर जो काबा था फिर वो एक बिज़नेस सेंटर बनकर उभरा। वहाँ पर फिर लोग हज के सीज़न में मेले और ठेले लगाकर बिज़नेस कमाने लगे। उसको उम्मुल कुरा यानी कि मदरलैंड या मदर ऑफ़ सिटीज़ के नाम से भी कुरान में बताया गया है। अब इसकी वजह से जो हज में जो लोग आते जाते थे बहुत ज़्यादा उसमें गहमा गहमी रहती थी, बिज़नेस होता था। तो इसकी वजह से आसपास के लोग फिर वहाँ पर उससे जेलसी उनको होने लगी। फिर उन्होंने फिर क्या किया, ये फिर सूरा फील में बताया गया है। तो हम लोग इंशाल्लाह वो नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना।